नमस्कार साथियों, आज हम पुनः इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसके पिछले कक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख लीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण हो, तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो प्रत्येक का फिसल पट्टी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 2 कंडीशन है। ठीक, एक तो आपके पास है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। और दूसरा कंडीशन आपके पास है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 2 कंडीशन है। ठीक, पहला कंडीशन आपके पास है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसकी ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई है ज़मीन से 1.5 मीटर। ठीक, और बोल रहा है इसकी फिसल पट्टी ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ज़मीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका फिसल पट्टी। और हमको फिसल पट्टी चाहिए, पता नहीं है, इसको आप अक्ष मान लीजिए। ये हो गया ABC। एक कंडीशन आपके पास और है, वो कंडीशन क्या आपके पास, वो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो उसकी ऊंचाई बोलता है ज़मीन से 3 मीटर होना चाहिए, ज़मीन से 3 मीटर होना चाहिए। और इसकी फिसलन पट्टी ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिसलन पट्टी क्या करता है, ज़मीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। इसको आप y मान लीजिए, ABC। आइए ध्यान से सीखते हैं, कितना आसान है। आप इसको देखिए, आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है H, थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर P। तो भी इसके अनुसार ये P हो गया, ये हो गया H। तो PH किस में होता है, साइन थीटा में। चलिए, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H। थीटा आपको दिया है 30, P कितना आपके पास, P है वो आपके पास 1.5 दिया गया है, H है आपके पास X। आप जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये बराबर है ना, ये कोना कोनी आपका गुना हो जाएगा। गुना कर लीजिए इसको, 1 गुना x होगा आपका 15 दूना 30। पॉइंट क्या है, 1 अंक के बाद है, तो पीछे से हम लोग 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो आप जानते होंगे पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। तो 3 बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो गया 3 मीटर। तो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई हुआ 3 मीटर। अब देखिए उससे अधिक का देखते हैं, इसमें भी देखिए आप ठीक से, इसके अनुसार ये P हो गया, इसके अनुसार H। PH किस में होता है, साइन थीटा में। तो लीजिए साइन थीटा को, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर P/H होता है। थीटा दिया आपको 60 डिग्री, 60 ले लिए। P आपके पास 3 है, H Y है। ठीक, आप जानते हैं साइन 60 का मान √3/2। एकदम ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। ठीक,
इसको क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा √3y = 3 दूना 6। ठीक, y का मान निकालना है तो 6/√3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे क्या है, √3 है ना, इसको हम हर प्रेम में करेंगे तो हमको क्या करना होगा, ऊपर और नीचे √3 से गुना करना होगा। जब आप गुना करते हैं तो आप जानते हैं कि √3 गुना √3 √9 का 3 होगा, तो ये कटेगा आपका 3 से, 3 दूना 6, तो y बराबर हो गया आपका, y बराबर आंसर हो गया 2√3 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप ध्यान से सीख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो आपको बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, ये आपका भूमि हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, ये आपका भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका मीनार हो गया। ठीक, ये हो गया आपका मीनार। मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद या जड़ या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे आपको एक बिंदु दिया गया है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको बताएं कि उन्नयन कोण नीचे बनेगा। ठीक, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए आप, इसको आप अक्ष मान लीजिए। ये हो गया आपका ABC हो गया। आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं इसके अनुसार ये हो गया P हो जाएगा, थीटा के सामने वाला P होता है। ठीक, ये तो होगा आपका H और जो बचता है बेस। ठीक, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया B, तो P भी किस में होता है, आप जानते हैं P भी किस में होता है, tan थीटा में। तो लीजिए आप tan थीटा को, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा P/B। थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो लीजिए 30 डिग्री ले लिए। ठीक, P कितना आपके पास, P है आपके पास अक्ष, B जो बचेगा, B आपको दिया है 30 मीटर। ठीक, आप जानते हैं tan 45 का मान 1/√3। ठीक, ये कोना कोनी गुना कर लीजिए आप, गुना कीजिएगा √3 × अक्ष हो जाएगा = 30। ये गुना के रूप में नीचे भाग हो जाएगा, अक्ष बराबर 30/√3 होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम हर प्रेम में कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। आप गुना कीजिएगा तो आप जानते हैं √3 गुना √3 √9 का 3 होगा। जब इसको 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 10 बार में, आपका आंसर होगा 10√3 मीटर। एकदम आराम से देखने, कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले जब तक आपको सवाल समझ में ना आ जाए, सवाल आप पढ़ते रहिए। ठीक, सवाल अगर पढ़ के समझ लेते हैं तो सवाल कुछ नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। चलिए देखिए, ये आपका भूमि हो गया। ठीक,
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि से मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पे आपका पतंग उड़ रहा है। ठीक, ये क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे आपका पतंग उड़ रहा है। ठीक, और बोल रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक, मान लेते हैं ये आपका डोरी है, इसको क्या करते हैं? अस्थायी रूप से बांध दिए। ठीक, अब भूमि के साथ डोरी का झुका क्या है? 60 डिग्री। ये डोरी का झुका भूमि के साथ 60 डिग्री है। ठीक, तो बोल रहा है आपको यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये स्थिर है। ठीक, तो आपको बोल रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो डोरी की लंबाई को आप अक्ष मान लीजिए। क्या किया? हम अक्ष मान लेते हैं। ठीक, आपके पास त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC में लिखिए, त्रिभुज ABC में लिखिए ठीक से। त्रिभुज आपके पास है ABC। आप अच्छी तरह से जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण अक्ष, थीटा के सामने वाला P लंब ना, तो इसके अनुसार ये P हो गया और इसके अनुसार अक्ष हो गया। तो P और अक्ष किस में होता है? साइन थीटा में। ठीक, तो लीजिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा P बाय अक्ष, और थीटा दिया आपको 60 डिग्री। ठीक, आप जानते हैं P हो गया आपका 60, अक्ष हो गया आपका अक्ष। ठीक, साइन 60 का मान √3/2 होगा। इसको हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, √3 अक्ष इंटू 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक, ये गुना में नीचे भाग हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ठीक से, इसको हम क्या करेंगे? हर प्रमेय करेंगे। क्या करना है? हर प्रमेय कर लीजिए आप। हर प्रमेय कीजिएगा तो आपको पता है √3 गुना √3 √9 का 3 होगा। ये कट रहा है क्या? कट जाएगा, तो अक्ष का मान हो जाएगा 40 √3 मीटर, आपका डोरी की लंबाई हो गया। ठीक,